2024 में भी कहा, एक कमेटी भी बनाई गई, डॉक्टर सरीन कमेटी, जिसमें पूरा का पूरा हॉस्पिटल सर्विस डिलीवरी सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो, कैसे मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कहां पे उनका इलाज चल रहा है, किसकी ओपीडी हुई, पूरा का पूरा रेगुलेशन जो है वो ध्यान में आए। परंतु कभी सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी किया नहीं। आज भी कौन मरीज आ रहा है, क्या इलाज हो रहा है, क्या बिलिंग हो रही है, क्या रिकॉर्ड है, किसी किताब में दिखाई नहीं देता। हाई कोर्ट के आदेशानुसार उसके कहने के बावजूद उन्होंने स्वयं ऑटो रिकमेंडेशन दिया कि आपका स्वास्थ्य विभाग गलत काम कर रहा है, जीरो है, इसमें लागू की जाए डॉक्टर सरीन कमेटी की रिपोर्ट्स। परंतु केजरीवाल और उनकी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। कितने शर्म की बात है। मैं आपको बताना चाहती हूं, 24 हॉस्पिटल जो इस सरकार के कार्यकाल में शुरू हुए, करोड़ों करोड़ रुपए के बजट से एक भी अस्पताल का काम पूरा नहीं हुआ सर, एक भी अस्पताल का काम। 24 की रिपोर्ट तो नहीं बोल पाऊंगी, ये सारी है, पर कुछ आपको एग्जाम्पल देती हूं। आपको बताना चाहूंगी, एलएन हॉस्पिटल जिसका इनिशियल सैंक्शन कॉस्ट जो था 533 करोड़ था, शुरू हुआ 2019 में, परंतु आज की डेट में भी 2019 से अब तक 65% काम कंप्लीट हुआ है। और रिवाइज कॉस्ट जब आई तो 1135 करोड़ रुपए की, डबल ऑफ द कॉस्ट, और आज भी काम पूरा नहीं हुआ। आज फिर रिवाइज कॉस्ट की जरूरत है और आज उसमें फिर कितने 100 करोड़ बढ़ाने पड़ेंगे वो पता नहीं। और ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें पीडब्ल्यूडी ने कॉन्ट्रैक्टर को 95 करोड़ रुपए की पेनल्टी पे की है। 95 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी ने, सरकार ने कॉन्ट्रैक्टर को पेनल्टी दी है। क्या ये सरकार, इस 95 करोड़ का हिसाब कौन देगा? इस 95 करोड़ जनता के पैसे का भुगतान कौन करेगा? ये सुन नहीं सकते थे, इसलिए यहां से चले गए। यहाँ इन्हें पता दिया होगा कि भाई मैडम ये बोलने वाली है। 7 अस्पताल जो कि कोविड टाइम में होने थे, बनने थे, जो कि कोविड टाइम में विशेष रूप से आईसीयू हॉस्पिटल बनने थे, एक भी अस्पताल बना ही नहीं। कोविड आया चला गया, एक भी अस्पताल नहीं बना, कोई तो शुरू ही नहीं हुआ। कोई आज भी केवल पोटा कैबिन जैसे स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया जिसमें कि एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है। आज भी वो जो 1216 करोड़ रुपए के अस्पताल है वो मिट्टी हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। आज भी उनको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए और 1200 करोड़ रुपए लगा दें तो भी कामगार नहीं है, तो भी वो उपयोग नहीं होंगे। इसका हिसाब कौन देगा? ये बात इनको पता थी, इसलिए वो यहां से चले गए। एक एक अस्पताल करोड़ों करोड़ रुपए का, एक भी अस्पताल का काम इन्होंने पूरा नहीं किया। ये जो ज्वालापुरी में एक अस्पताल था जिसकी सैंक्शन कॉस्ट 319 करोड़ रुपए थी, उसके बाद रिवाइज किया गया। मंत्री जी विजिट करने गए जी, वहां 8 फ्लोर का अस्पताल बनना था। मंत्री जी के मन में आया कि नहीं भाई, इस पे 2 फ्लोर और बढ़ा दिए जाए। उन्होंने आदेश दे दिया कि 2 फ्लोर और बढ़ा दो। ना वो 2 बने ना वो 8 हुए। पूरे के पूरे अस्पताल, ऐसे 2 अस्पतालों में उन्होंने किया, मादीपुर में और ज्वालापुरी में, और दोनों अस्पताल आज भी पेंडिंग है। एक की कॉस्टिंग जो थी 319 करोड़, दूसरे की 320 करोड़, जिन पे आज तक एक्सपेंडिचर भी हो चुका है। एक पे 247 करोड़ और दूसरे पे 252 करोड़, पर उसकी वैल्यू मिट्टी हो गई, कुछ भी काम आने की स्थिति में नहीं है। मैंने अधिकारियों से पूछा कि बताइए भैया, ये 24 अस्पतालों को कैसे वर्केबल कंडीशन में लेके आएंगे, क्या करेंगे? वो कह रहे मैडम, इतना अनप्लैंड वे में काम होता था, किसी को यही नहीं पता था कि अस्पताल है तो उसमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है। वहां पे मोर्चरी होनी चाहिए, वहां पे आईसीयू होना चाहिए, वहां पे रिसेप्शन होनी चाहिए, कि वहां पे क्या होना चाहिए। एक एक प्रोजेक्ट में इतनी खामियां है कि इसके लिए अलग से एक कमेटी बनानी पड़ेगी। और उस समय के तत्कालिक अधिकारी भी जो हैं उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा कि ऐसे अनवर्केबल
जो प्रोजेक्ट है उनको सैंक्शन कैसे किया गया, कैसे उसमें करोड़ों रुपए की लागत लग गई। अगर इन 24 प्रोजेक्ट की इन प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग ही अगर हम कैलकुलेट करें तो अभी दिल्ली का करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। ये बात इनको जवाब देना पड़ता, इसलिए ये हाउस में से चले गए हैं। एक और बात बताना चाहूंगी, 2014 के बाद से लेके अब तक एक एक्ट होता है, एसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट बनती है। सरकार वो लिस्ट बनाती है कि आपके जितने भी लोकल प्रिक्योरमेंट जितनी हो वो उसके माध्यम से हो, वो दवाइयां जो है उस रेट पे और वो दवाइयां खरीदी जा सके। 2000 के बाद से इन्होंने एसेंशियल ड्रग लिस्ट बनाई ही नहीं, उसी लिस्ट पे काम करते रहे। जबकि किसी राज्य में वो 1 साल में रिवाइज होती है, किसी में 2 साल में होती है, परंतु होती जरूर है। उसको ऐसा नहीं होता कि सालों साल चलाए रहो। और इसका नुकसान ये हुआ कि हर अस्पताल ने अपनी ही लिस्ट निकालनी शुरू कर दी, अपना ही लोकल काम करना शुरू कर दिया। और उसमें आप सोचिए कि कितना घोटाला हुआ होगा, जो कि अभी सामने आना बाकी है, सामने आना बाकी है। कोई इनकी सेंट्रल परचेजिंग नहीं, हर अस्पताल को छूट है कि भैया अपना कीजिए जो आप करना चाहते हैं। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने 15 प्लॉट डीडीए से खरीदे 684 लाख में। वो 15 प्लॉट खरीदे गए थे हॉस्पिटल बनाने के लिए, डिस्पेंसरी बनाने के लिए, परंतु दुख है मुझे एक भी साइट का उपयोग अभी तक हुआ नहीं है, वो जीरो है, वहीं पड़ा है। करोड़ों रुपए की जमीनें लेकर के उसे डंप कर दिया गया। अब इसके पीछे क्या षड्यंत्र था वो तो ये जाने या राम जी जाने, परंतु इस तरह के जितने मुद्दे हैं इससे ये पता चलता है। वो एक कहानी सुनाती हूँ छोटी सी, मुझे याद आ गई। सिद्धू जी अब हमारे यहाँ नहीं है, वो सुनाते थे, कह रहे जी एक दुकान पे कुछ पुलिस वाले आ गए और आ करके कह रहे कि चोरी हुई थी उस दुकान पे। तो पुलिस वालों ने पूछा कि भी बता चोरी हुई है, क्या क्या चोरी हुआ, कितना नुकसान हो गया। और वो पुलिस वाले बात करते जाएं और वहां पड़े हुए बादाम और काजू खाते जाएं, हाथ में मुट्ठी भरी खाते खाते बात करते रहे कि बताओ भाई और क्या क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ। कह रहे सर नुकसान तो अभी चल ही रहा है, पूरा हुआ कहाँ है। तो नुकसान तो अभी चल ही रहा है, अभी पता नहीं चला कि कितना नुकसान और है जिसकी परतें अभी खुलनी बाकी है। ये बात करते हैं कि महिलाओं को 2500 रुपए कब देंगे। करोड़ों करोड़ रुपए के कर्जे में डूबी हुई इस दिल्ली सरकार की हालत इन्होंने जिस प्रकार से छोड़ी है, ये हमसे इनकी औकात नहीं है। हमसे पूछे कि ये 2500 रुपए हम कब देंगे, हमारा वायदा है हम जरूर देंगे, पर इनकी हैसियत नहीं है कि वो हमसे पूछे कि हम ये 2500 रुपए कब देंगे।